जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे का। सैटरडे की सुबह हो रही है और यहाँ पे ये बस चादर बदलनी थी आज मुझे। और एक दो गरम कपड़े निकले हुए थे, जैसे राहुल का स्वेटर था और आरती के एक आध स्वेटर थे, तो वही बेड में रख रही थी मैं हाथ के हाथ। जो मतलब अब लगता है जो पहनने हैं तो बेड में से निकाल लेती हूँ और बेड में ही वापस धो के रख देती हूँ। तो इस तरह से भी थोड़ा काम चल रहा है जब तक थोड़ी बहुत ठंड है। वैसे तो ठंड है नहीं उतनी। और ये बेड की चादर मुझे बदलनी थी, तो बस यहाँ पे वही काम चल रहा था। तो सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो। और 2-3 दिन से मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है कोई। और शिवरात्रि की वीडियो की लास्ट रिकॉर्ड करके मैंने आपके साथ शेयर की है, और उसके बाद कई दिन से कोई वीडियो बन ही नहीं पा रही है। और शिवरात्रि की वीडियो भी आपके साथ लेट ही शेयर करी है मैंने, क्योंकि तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़ी सी। और जब तबीयत ठीक ना हो तो मन भी ऐसे ही रहता है, बस कोई काम करने का भी मन नहीं करता। और काम तो फिर करना ही पड़ता है सारा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये होता है कि फिर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी मैं कुछ भी। और थोड़ा सा घर का जो रूटीन है वो थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है ना। तो ठीक से खाना बनाने का कोई टाइम ना कुछ, मतलब ठीक से कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। पता ही नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने वो वाला बेड बना दिया था, अच्छे से चादर वगैरह बदल दी थी। और उसके बाद यहाँ पे राहुल का बेड भी बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यहाँ पे फ्रेंड्स, इसी तरह किचन से की पूरा अभी घर ऐसी मैंने हालत सेट हो किया रखी है। है और किचन को मैं भी नहीं छेड़ूंगी। सारा किचन ऐसे फैल रहा है, बल्कि भी खाने का कोई काम नहीं हो। खुशी के पापा गए थे, उनकी लंच की रोटी बना दी थी मैंने, और पूरा किचन ऐसे ही हो रहा है। मलाई निकाल के रख दी थी आरती ने, के कटोरा भर गया है अभी। तो ये फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीजर में रखती हूँ तो बर्फ़ जमी हुई है इसमें, थोड़ा बाहर रखना है इसे मुझे। और घर में डस्टिंग हो गई है, घर मैंने सारे संगवा दिया, बेड वगैरह बनवा दिया आरती के साथ में। और अब आरती लगाएगी झाड़ू, जब तक मैं नहा के आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको सीधा किचन में मिलूंगी। किचन में नहाने के बाद क्लीन करूंगी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाती हूँ मैं। खड़े खड़े का काम किचन का हो जाएगा नहा के। तो फटाफट से मैं पहले नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आके काम में लगूंगी अपने। कृष्णा दोस्तों, बिहारी जी आपकी मुस्कान ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे लेकिन आप फिर मुस्कुरा दिए। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे का सुबह हो रही है। और 2-3 दिन से मेरा कोई वीडियो बन नहीं पा रहा है। लास्ट वीडियो मैंने शिवरात्रि वाले दिन शाम को बनाया था थोड़ा सा, और उसके बाद से मेरा कोई वीडियो बन नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसे दिमाग ना, मतलब एक अजीब सा कुछ हो रहा है, उथल पुथल सी। ना ही तो कुछ काम करने की इच्छा हो रही है और ना ही कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा सा हो रहा था। और आज भी ज़बरदस्ती से कैमरा उठाया है कि थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आरती से ही कहा है मैंने, कहा आरती थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा ले बेटा, ताकि एक वीडियो या एक अपडेट आप लोगों को मिल जाए। काफ़ी दिन से कोई वीडियो प्रॉपर नहीं जा पा रही हैं। और ठाकुर जी बैठे हैं, पूजा हो गई है। पूजा तो खुशी के पापा सुबह ही कर गए थे, ठाकुर जी को नहला धुला के तैयार करके सारा काम करके। और मेरा ही रह गया था, बल्कि मैंने उन्हें सुबह लंच बना के दे दिया था किचन में। बाकी सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा है। तो वही किचन मैंने आपको दिखाई है, सारी फैली हुई सी हो रही है। किचन समेटती हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ। और पहले डस्टिंग कर दी थी और बेड वगैरह बना के छोड़ दिए थे। आरती ने झाड़ू लगा दिया है। और आरती ने जितनी देर में झाड़ू लगाई है वो सब रिकॉर्ड नहीं हुआ, उतनी देर में मैं नहा के आ गई हूँ। अब नहाने के बाद मैं सीधा लगूंगी किचन में, क्योंकि खड़े खड़े नहा ली हूँ तो किचन में खड़े खड़े मैं काम कर लूँगी। और अगर पोछा लगाऊंगी तो मैं वाइपर से लगाऊंगी, तो मुझे कोई दिक्कत होएगी नहीं। ये होता है, बाथरूम धो दिया मैंने अच्छे से नहाने से पहले, तो वो बाथरूम का काम हो गया क्लीन। और खड़े खड़े का काम रह गया, ये मैं नहाने के बाद भी कर लूँगी। तो बस मैं लगी रही थी किचन में, तो मैंने सोचा एक वीडियो मतलब ये सामने से वेलकम आप लोगों का कर लेती हूँ। तो बस लग रही हूँ मैं काम में जाके। और काफ़ी दिन के बाद ऐसे बात कर रही हूँ मैं। वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही है, क्या ही हो गया है। और वीडियो क्या नहीं बन पा रही है, ठीक से घर में कोई काम भी नहीं हो पा रहा। खाना भी देर सवेर और ऐसे ही बन रहा है, कभी दाल चावल बन गए, कभी सब्जी कोई रखी है तो फुल्का बन गया, बस ऐसे ही हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड क्या करूँ। और सफाई वफाई का भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाता कुछ। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब सी ही चल रही है बस। तो और मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा कर लेती हूँ रिकॉर्ड। तो बस मैं लगने जा रही हूँ किचन में। और झाड़ू लगा लिया आरती ने, और पोछा मैं लगा लूँगी बाद में। तो चलो किचन में करते हैं बस काम, वही दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे लग गई थी मैं किचन में आके। और किचन में तवा वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि खुशी के पापा को तो सवेरे मैंने लंच बना के दिया है। रात की दाल थी तो उनके लिए फटाफट से रोटी मैंने बना दी थी।
और उसके बाद दाल बची नहीं थी तो भी मैंने दिखाए थे आपको, चावल रखे हुए हैं रात के, तो वो चावल फ्राई कर लूँगी मैं, तो फ्राइड राइस बना के वो चावल खा लेंगे हम। तो उससे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, अच्छे से गैस स्लिप साफ़ कर देती हूँ। एक बार सुबह भी कर दिया था थोड़ा मैंने, लेकिन ना ठीक से नहीं किया था। और वही होता है कि जितनी बार किचन में आओ, गैस पे कपड़ा, स्लिप पे कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, वो आदत है हमारी। तो बस यहाँ पे गैस स्लिप साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से पहले, उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। और नहा के आ गई थी मैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको, जितनी देर में मैंने घर वर सेट करके, मैं जितनी देर में नहा के उतनी देर में आरती ने झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद बस मैं अपना नहाते ही फ़ौरन किचन में लग गई हूँ, और आरती थोड़ा बैठी है अपना। बल्कि मैं कह रही थी ना पोछा मैं लगाऊंगी, लेकिन आरती ने मुझे पोछा भी नहीं लगाने दिया। जब तक मैंने किचन की क्लीनिंग करी, समेटा, तब तक उसने पोछा भी लगा लिया था। तो इस तरह से काम थोड़ा जल्दी भी हो गया था, और अपना दोनों ने मिलके काम कर लिया था। और ऐसे ही होता है, वो घर में है ना, तो आजकल यही हो रहा है कि काम को कुछ आरती कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो ऐसा होता है कि खाना भी वही बना लेती है, सब्जी होती है कोई तो रोटी बना लेती है, नहीं तो दाल रोटी बना लेती है। तो वो रिकॉर्ड करती नहीं है ज़्यादातर, मैंने उसको कहा भी है वो रिकॉर्ड नहीं करती कुछ, तो उसको ये लगता है कि फटाफट से बस मैं काम कर लूँ। और जो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मुझे भी ये लगता है कि काम निमट जाए, कैसे क्या रिकॉर्ड करूँ। तो प्रॉपर तरीके से ना रिकॉर्ड तो खैर हो ही नहीं रहा, और काम भी ऐसे ही हो रहा है ऊपर नीचे, तो बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया है। तो बस मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने के लिए आरती से कहती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और वीडियो भी नहीं डली। शिवरात्रि वाली वीडियो ही डली थी, वो भी लेट। तो बस आरती ने थोड़ा बहुत अब रिकॉर्ड करना यहाँ पे शुरू करा था। बस बर्तन भी मेरे सारे मंज गए हैं, और ये तवा नया निकाला है ना, इसको मांजना तो एक महाभारत है। इससे मेरे मांजने से मेरे हाथ में भी दर्द हो गया, दोनों तीनों टाइम इसको मांजना पड़ता है ना रगड़ के, तो मेरे हाथ में दर्द हो गया। और नया तवा है, इसको मैं सोच रही हूँ ना काला करूँ, अगर ना रगड़ के मांजूँ ईंट से तो ये काला हो जाएगा, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको रगड़ के ही मांजना पड़ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई काम ज़्यादा मेहनत वाला कर पाऊँ हाथों से। तो बस इस तवे से भी मैं थोड़ा सा दिक्कत तो है मुझे, लेकिन क्या करूँ, वो तवा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। और खुशी भी आ के बार बार यही कि मम्मी तवा नहीं बदल रही, मम्मी तवा नहीं बदल रही। अब की बार वो आई थी तो तवा बदलवा के ही गई है। बस बर्तन सारे यहाँ पे मंज गए थे, और बस मैं बर्तन टोकरे में रख देती हूँ यहाँ पे, और फिर सिंक एरिया की भी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। और बस ये हमारा सारा काम हो गया है। और जितनी देर में मैंने किचन समेटा, उतनी देर में आरती ने पोछा ओछा भी लगा लिया है अपना। बीच बीच में मेरे साथ भी उसने हेल्प कराई है, कैमरा वैमरा सेट कराने में, करने में, वो सब भी वो करा रही थी। और बस यहाँ पे सारा काम हमारा अच्छे से हो गया। चावल को फ्राई कर लूँगी इसके बाद में, और तो खाना भी खा लेंगे। और यही होता है हमारा, लंच और नाश्ता एक ही साथ ही होता है, और देर से ही खाते हैं। और बस यहाँ पे ये कपड़ा भी धो के सुखा दे रही हूँ, और अपना फटाफट से खाने का भी काम कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, किचन एकदम हो गई है क्लीन हमारी। और ये दूध भी भगोने में रखा हुआ था उबला हुआ, तो जो पहले दिन का होता है वो मैं इसको ऐसे मलाई निकाल के जग में खाली कर देती हूँ, और भगोना धो के रख देती हूँ। धुला रखा होता है तो अगले दिन जब दूध लेते हैं फटाफट से छान के दूध उबलने रख दो, ये होता है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, हाथ के हाथ फिर धोना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, उसके बाद दूध उबलने रखो। रसोई हो गई है मेरी क्लीन एकदम से, सफाई बर्तन सब हो गया किचन का भी। और जब तक मैंने रसोई साफ करी, और आरती ने फिर से पोछा भी लगा लिया घर में, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है घर का। झाड़ू पोछा भी हो गया है, और किचन भी क्लीन हो गई है। अब जो मैंने अभी बीच में आपको वीडियो में चावल दिखाए थे ना, वो रात दाल चावल बने थे, दाल तो खत्म हो गई है, थोड़े से चावल ही बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उसको ही फ्राइड राइस बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ चावल को, तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो वो हम दोनों का लंच भी और नाश्ता भी हो जाएगा। उसके बाद भूख लगी तो देख लेंगे। और ऐसा ही हो रहा है जब वीडियो नहीं बन पा रही है, इसीलिए क्योंकि कोई आरती घर में होती है तो कोई काम वो कर लेती है, तो क्या रिकॉर्ड करूँ मैं। कोई काम छोटा मोटा मैं करती हूँ, तो बस मतलब ठीक तरीके से ना काम हो पा रहा है, ना कुछ रिकॉर्ड का वो समझ आ रहा है कि क्या रिकॉर्ड करो। और खाने में भी कोई ऐसा स्पेशल बन नहीं रहा है जो मैं कुछ अच्छी रेसिपी बना रही हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ या रिकॉर्ड करूँ। तो 2-3 दिन से वीडियो बनी नहीं थी। बस मैंने शिवरात्रि वाली वीडियो का और वो भोग का आपके साथ वीडियो शेयर किया है, उसके बाद से कोई वीडियो मेरी बनी नहीं है। तो सफाई भी हो गई है, किचन भी क्लीन हो गई है, नहा धो भी लिया है, बस खाने का इंतजाम करते हैं। तो जो राइस है उसको फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिया मैंने, और कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके इसमें सरसों का तेल डालूंगी, और तेल भी अच्छे से गर्म कर लूँगी। और चावल भी थोड़े से हैं, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रही, सिंपल से फ्राइड राइस बनाऊँगी मैं।
और बस मैं तो प्याज भी डालने के लिए मना करी थी, लेकिन ये आधी प्याज रात की कटी रखी थी, तो आरती ने कहा कि मम्मी काट लो क्योंकि ये रखी हुई सूख रही है। तो बस वही आधी प्याज है जो मैं चॉप कर रही हूँ, और खाली मैं राई से और हींग जीरे से तड़का लगाऊंगी चावल में। और बहुत टेस्टी से चावल बनते हैं। ये भी ऐसे भून के चावल जब बचे हुए हो तो ऐसे ही फ्राई कर लो, और बहुत टेस्टी लगते हैं बिन सब्जी के। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ी सी राई डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा डाल के फिर साथ ही में प्याज डाल दिया। जब तक थोड़ी सी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होएगी तब तक के लिए इसको भूनेंगे। और यहाँ पे उसके प्याज डालने के बाद मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। तो बस अच्छे से भूनने के बाद इसमें चावल डाल के अच्छे से मिला लूँगी मैं। और इसी तरह से बस राइस को मैंने फ्राई किया है। बहुत टेस्टी लगे थे खाने में भी ये। और हल्की सी प्याज को वो करा है मैंने, ज़्यादा नहीं रेड किया है। बस प्याज हो गई थी हमारी, फिर मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए और पहले चावल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना वो मोटे मोटे डेले से बन गए थे इसमें चावल में। जब खाली करके रात को चावल रख देते हैं तो जैसे डेले से हो जाते हैं ना इकट्ठे चावल, वैसे से हो रहे थे। तो मैंने इसको मैश करते हुए फोड़ते हुए पहले अच्छे से चावल को गर्म कर लिया है। जब अच्छे से सारे चावल में तेल मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ये एक मैगी मसाले का पाउच रखा हुआ था। बहुत अच्छा टेस्ट आया था इससे चावल में। और ये आधा पाउच फ्राइड राइस मसाले का था। और बस इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, नमक भी बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है। और बस इसको मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी मैं इसको। चावल को हमें बहुत अच्छे से भूनना है मसाले के साथ में। बस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूंगी चावल के साथ में, और थोड़ा रुक रुक के चलाऊंगी और इसको ऐसे ही चावल को भून लूँगी। और बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे चावल। यदि आपको लगे कि थोड़ा बहुत इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने आज नहीं डाला, लेकिन मैं ज़्यादातर जो बचे हुए चावल अगर गर्म करती हूँ ना मैं, तो उसमें पानी डाल लेती हूँ। थोड़ा सा ही डालती हूँ, और पानी डालने से फिर भाप लगा के उसको गर्म करती हूँ, तो फिर पता है ऐसा होता है कि वो चावल हमें ऐसे लगता है जैसे हमने फ्रेश बनाया हो। तो आज तो खैर मैंने चावल में पानी नहीं डाला है, क्योंकि बस मैं उसे तेल में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आवाज़ सुनिए चावल की, अच्छे से चावल भून रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से हमें भूनना है चावल को। खूब चटर पटर की आवाज़ आ रही है चावल में से। तो फ्रेंड्स बस चावल भी अच्छे से भुन गए हैं मेरे यहाँ पे, और बार बार चलाते हुए मैंने इनको भुना है, और बहुत अच्छे से इनमें से आवाज़ आने लगी थी। तेल ज़्यादा था ना, थोड़ा चटक रहे थे चावल, बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। चावल को मैं वापस से उसी कटोरे में खाली कर ले रही हूँ जिसमें रात रखे हुए थे, और कढ़ाई को अच्छे से धो दूँगी। पहले कढ़ाई धो दूँगी, और जो 2-4 चाकू है, एक आध प्लेट है, वो धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे को बर्तन पड़े हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे होते रहते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उसके बाद ही मैं बाद में बैठूंगी जाके। अब पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके ही छोड़ूँ एक बार। तो चावल मैंने खाली करके रख दिया और कढ़ाई मैंने धो दी है। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।